ठेले पर भार अधिक होने के कारण रामू उसे ठीक से संभाल नहीं पाया और तेज गति से आती ट्रक से भिड़ गया। अगले ही पल उसकी मौत हो गई और उसके पीछे रह गई उसकी पत्नी जानकी और दो छोटे छोटे बच्चे गुड्डी और गुड्डू। एक तरफ रामू का अंतिम संस्कार किया जा रहा था और दूसरी तरफ उसके बच्चे बिलख बिलख कर रो रहे थे। नहीं, इसलिए नहीं कि पापा मर गए थे, वे तो भूख से बिलख रहे थे। उन्होंने कई दिन से पेट भर खाना नहीं खाया था और आज तो मुंह में एक निवाला भी नहीं गया था। भूख से रोए जा रहे थे। कोई पत्थर दिल भी इस दृश्य को देखकर पसीज जाता। पड़ोसियों को भी दया आ गई, अगल बगल से खाना आ गया। बड़े दिन बाद आज गुड्डी और गुड्डू पेट भर के खाना खा रहे थे। अजीब विरोधाभास था। एक तरफ लोग रामू की मौत पर दुख व्यक्त कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उसके बच्चे बड़े चाव से भोजन कर रहे थे। जानकी ने अगले कुछ दिन इसी तरह उधार लेकर और इधर उधर से मांगकर अपना और अपने बच्चों का पेट पाला। लेकिन ये कब तक चलता? लोगों ने मदद करना बंद कर दिया। जानकी पागलों की तरह काम खोजने लगी, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी उसे किसी ने काम नहीं दिया। जब थक हार कर वह घर लौटी तो बच्चे उम्मीद से उसकी तरफ देखने लगे। गुड्डू तुतलाती आवाज में बोला, क्या लाई हूँ माँ, जल्दी से खिला दो, बड़ी भूख लगी है। और माँ रो पड़ी और बच्चे समझ गए कि माँ के पास कुछ भी नहीं है। एक पल के लिए अजीब सा सन्नाटा पसर गया। फिर गुड्डी बोली, माँ, ये गुड्डू कब मरेगा? पागल हो गई है, ऐसा क्यों बोल रही है? माँ ने डांटते हुए बोला। गुड्डी ने कहा, माँ, जब पापा मरे थे तो उस दिन हम लोगों को पेट भर खाना मिला था। गुड्डू मरेगा तो फिर खाना आएगा। गुड्डी की बात सुनकर माँ की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके पास गुड्डी की बातों का कोई जवाब न था। सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये दुनिया के करोड़ों लोगों की हकीकत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे शेयर करें।